हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदनाबाद। साथियों, आज हम लेकर के हाजिर हैं रेलवे में आरपीएफ और एसआई के जो पेपर होते हैं उसमें जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। आपके सामने प्रीवियस ईयर के पेपर है 17 जनवरी 2019 शिफ्ट 3 का ये पेपर है। कैसे प्रश्न आए हुए थे, किस हिसाब से आपको अपनी तैयारी रखनी चाहिए। साथियों, किसी भी एग्जाम की अगर यदि हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमको प्रीवियस ईयर के उसके पेपर को जरूर देखना चाहिए कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि जीके जीएस के कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए थे। तो यह 17 जनवरी 2019 शिफ्ट 3 का पेपर है। चलिए देखते हैं, प्रश्नों की शुरुआत करते हैं समय न जाया करते हुए। साथियों, आपके सामने है पहला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धूरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है। जी हाँ, कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश की फैलाव की घटना को उजागर करता है। टिंडल प्रभाव या गोली प्रभाव या सीबेक प्रभाव या रमन प्रभाव। तो आंसर हो जाएगा जो टिंडल प्रभाव है वह एक ऐसा प्रभाव है जो धूली और धुरी के कारण प्रकाश की फैलाव की घटना को उजागर करता है। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। क्या वह सार्वजनिक लेखा समिति है या सार्वजनिक उपक्रम समिति है या आचार समिति है या अनुमानित समिति है। तो आंसर हो जाएगा अनुमानित समिति। क्लियर। तो निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। आंसर हो जाएगा अनुमानित समिति। क्लियर। बैडमिंटन खेल निम्न में से किस खेल से संबंधित, मतलब किस शब्द से संबंधित है। बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है। नेल्सन या डॉल्फिन किक या ड्रॉप या गुगली। तो आंसर हो जाएगा ड्रॉप शब्द से संबंधित है बैडमिंटन खेल। ये बैडमिंटन खेल में ड्रॉप शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है। जी हाँ, राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है। अध्यक्ष, राज्यपाल, उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। तो आंसर हो जाएगा अध्यक्ष इसको हटा सकता है। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने सिजोरियन शैली की वस्तुकला का परिचय दिया। जी हाँ, क्या प्रश्न हो जाएगा आपके सामने है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वस्तुकला का परिचय दिया। क्या वह चोल है, क्या चालुक्य है, क्या काकतीय है या गुप्त वंश। तो आंसर हो जाएगा चालुक्य जो शासन थे, राजवंश थे, उन्होंने सिजेरियन शैली की वस्तुकला का परिचय दिया था। क्लियर। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या की कुल संख्या होती है। जी हाँ, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या की कुल संख्या होती है। ऑप्शन ए फोटोन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन या ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन जो होता है परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या की कुल संख्या होती है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे कहा जा सकता है। जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, उपजाऊ या भंगुर या वृद्धि या समानांतर। तो आंसर हो जाएगा वृद्धि उसे कहा जा सकता है। जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे हम भंगुर क्या कह सकते हैं, वृद्धि कहा जा सकता है। क्लियर। अगला प्रश्न, न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल और फिर आपके पास और हटा दिया जाता है, मतलब किस बल के द्वारा हटा दिया जाता है। तो न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद सामग्री और त्वरण द्वारा हटा दिया जा सकता है। किसके द्वारा, सामग्री और त्वरण द्वारा हटा दिया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ चलते, अनाज जमा मुख्य रूप से में लगाए जाते हैं। क्या प्रश्न हो जाएगा, अनाज जमा मुख्य रूप से, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से में लगाए जा सकते हैं। गन्ना में, गेहूं में, केसर में या चावल में। तो साथियों, अनाज जमा मुख्य रूप से केसर में लगाए जा सकते हैं। किस में लगाए जा सकते हैं, केसर में लगाए जा सकते हैं। थोड़ी रेलवे की वर्डिंग को समझना थोड़ा सा जरूरी है क्योंकि इसमें वर्डिंग का ही पूरा खेल होता है। प्रश्न थोड़ा अलग तरीके से रेलवे में पूछे जाते हैं, वही अपन को समझना है, इसलिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। साथियों, आप हमेशा लगातार जुड़े रहिए, हम आपको तरीके से स्टडी करवाएंगे, कैसे आपकी क्या प्लानिंग रखनी चाहिए, कैसे आप जीके जीएस में कम समय में स्मार्ट स्टडी करके आप अच्छे सा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है साथियों, देखते हैं भारत में किस राज्य में जवानी और सेवरायन पहाड़ियां स्थित है। क्या साथियों, भारत में किस राज्य में जवानी और सेवरायन पहाड़ियां हैं। केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो ध्यान रखना है तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के किस राज्य में जवानी और शिवरायन पहाड़ियां हैं। तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की गुणवत्ता इसके द्वारा निर्धारित की जाती है। जी हाँ, ध्वनि की गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, लहर की लंबाई या वेव अवधि या फ्रीक्वेंसी या आयाम। तो आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के द्वारा ध्वनि की गुणवत्ता को निर्धारित किया जाता है।
पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? जी हाँ, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शशांक, दंतिदुर्ग या शिमुका या गोपाल? तो आंसर हो जाएगा जो पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, आंसर हो जाएगा गोपाल जो था वह पाल साम्राज्य का संस्थापक था। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है? जी हाँ, ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है? न्यूनतम मान खिलाड़ी या अधिकांश सम्मानित खिलाड़ी या अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी या अधिकांश थोक खिलाड़ी? तो MVP क्या हो जाएगा? MVP क्या हो जाएगा इसका? अधिकांश, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम वर्सेटाइल प्लेयर मतलब अधिकांश मूल्यवान जो है तो खिलाड़ी कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मिलिंदा पन्हा जो है तो पाठ किससे संबंधित है? जी हाँ, मिलिंद पन्हा पाठ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से, जैन धर्म से या यहूदी धर्म से? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म से संबंधित है मिलिंद पन्हा पाठ। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले? जी हाँ, क्या ध्यान रखना है? इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले? टेबल टेनिस, क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डिगामा या अमेरिगो वेस्पुची को? तो आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा को भारत के नए समुद्र मिले थे। अगला प्रश्न, हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को कहा जाता है, मतलब जो हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को कहा जाता है, कोर्स को, ट्रैक को, कोर्ट को या हीरा को? तो हैंडबॉल जो खेल के खेल क्षेत्र को कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, हैंडबॉल जहाँ पे खेला जाता है उसको क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। पशुपति किस काल से मनाया जाता है? जो पशुपति को, हमारा प्रश्न क्या है? पशुपति को किस काल से मनाया जाता है? मौर्यन काल से, गुप्त काल से, वैदिक काल से या हड़प्पा संस्कृति? आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति से हम पशुपति को मान रहे हैं। क्लियर। निम्न में से कौन सी एक हवादार बीमारी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन सी एक हवादार बीमारी है? पटकी, हेपेटाइटिस ए या टाइफाइड रोग या शासन? तो आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन सी हवादार बीमारी है? तो शासन। देखिए इसमें मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा इसमें विकल्प दिया हुआ था, बट इसके अपन जांच करेंगे और देखेंगे क्या हो सकता है। ठीक है, आप लोग को यदि पता हो तो आप आंसर जरूर दीजिएगा, लेकिन रेलवे ने तो इसमें शासन ही आंसर दिया है। थोड़ा सा रेलवे में इसी तरह सटपटे प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके से करते रहिए। रेलवे की इसी तरह से वर्डिंग रहती है, क्योंकि रेलवे वर्डिंग के ही द्वारा अपनी एग्जाम को लेता है। निम्नलिखित में से कौन तारा आपके सबसे करीब है? अपस्ती, व्याध, या स्वाति या प्रोक्सिमा सेंचुरी? तो आंसर हो जाएगा प्रोक्सिमा जो सेंचुरी है वह सबसे करीबी का तारा है। सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोगों को कहा जाता है। जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है? सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोगों को कहा जाता है संसाधन की खपत, सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी या खराब स्रोत या सार्वजनिक स्रोतों का दुरुपयोग? तो आंसर हो जाएगा सार्वजनिक लक्षणों की जो त्रासदी है उन्हें सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोगों, मतलब यदि मैं बात करूं सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है? जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है? थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिएगा। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? कि संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है? लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति या मौसमी अध्यक्ष? तो आंसर हो जाएगा लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करते हैं जब अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तब। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? दीपा कर्माकर, मरियप्पन थंगावेले या हेमा दास या मैराकॉम? तो आंसर हो जाएगा मरियप्पन जो थंगावेले थे वो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न, विभाजन के विभाजन में थोड़ा सा इसको कर लेते जिससे पूरा प्रश्न आपको दिखाई दे। विभाजन के विभाजन में क्या प्रश्न हो जाएगा? कि विभाजन के विभाजन में जनक कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका में विभाजित हो जाती है। किसमें विभाजित होती है? एक असमान में या दो असमान में या दो समान में या समान में? तो विभाजन के विभाजन में जो जन कोशिका होती है वह दो समान, एक कोशिका जो होती है दो समान भागों में विभाजित हो जाती है। इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रखेंगे क्या? अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? जी हाँ, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या ध्यान देना है आपको उनको, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? जी हाँ, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? तो रामस्वरूप, नंद या सारंगदेव या भरत मुनि? तो आंसर हो जाएगा जो भरत मुनि है वह नाट्यशास्त्र के लेखक है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? कौन सा अंतरराज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है? कौन सा अंतरराज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, अल्पसंख्यक
आंतरिक मंत्रालय या कार्मिक मंत्रालय? तो आंसर हो जाएगा जो गृह मंत्रालय है वह अंतर राज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, थाल घाट मुंबई और किसको जोड़ता है? मतलब थाल घाट जो है मुंबई और किस शहर को जोड़ता है? जी हाँ, थाल घाट मुंबई और को जोड़ता है, नासिक को, सूरत को, पुणे को या फिर गोवा को। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? जो थाल घाट है वह नासिक को जोड़ता है। ठीक है, थाल घाट मुंबई और नासिक को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है? मतलब इनमें से जो ट्रॉफियां है वो कौन से क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है? ईरानी कप, कलिंग कप, रणजी ट्रॉफी या देवधर ट्रॉफी? तो आंसर हो जाएगा कलिंग कप जो है तो वह क्रिकेट से संबंधित नहीं है। बाकी ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी है और क्रिकेट से संबंधित है। पुरुषों में कौन सा सेक्स जीन मौजूद है? जी हाँ, पुरुषों में कौन सा सेक्स जीन मौजूद है? XX, YY या XY या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा XY जो जीन होता है वो पुरुषों में मौजूद होता है। भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण, भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का प्रयोग किया जाता है? वित्तीय संघ का तरीका, प्राकृतिक संघ की विधि या संघीय रूप से प्रशासित विधि या संघीय रूप से संघीय राज्य? तो आंसर हो जाएगा संघीय रूप से प्रशासित जो विधि है वो भारत, बेल्जियम और स्पेन में एक प्रकार की संघीय अभ्यास है। ठीक है, क्लियर, ध्यान रखिएगा, ध्यान रहेगा क्या? निम्नलिखित में से कौन सा शहर पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया था? अशोक, इसके विपरीत, या दशरथ या चंद्रगुप्त मौर्य? तो आंसर इसमें क्या है? इसके विपरीत इसका आंसर है। देखिए मेरे द्वारा प्रश्न ये उत्तर नहीं है, ये रेलवे ने जो उत्तर दिए हमने A to Z उसको कॉपी पेस्ट किया, हमने जो रेलवे से इसको निकाला है, रेलवे के पेपर है, जो रेलवे ने आंसर दिया वही आंसर हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, A to Z कॉपी पेस्ट है। भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत होती है? जी हाँ, भारत की जो आकस्मिक निधि है किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 263 या अनुच्छेद 280 या अनुच्छेद 266? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भारत की आकस्मिक निधि होती है वह अनुच्छेद 267 के तहत दी जाती है। ठीक है, क्लियर। नाइजर और जिम्बाब्वे इनमें से कौन सा द्वीप है? हमारा प्रश्न क्या है? नाइजर और जिम्बाब्वे इनमें से कौन सा द्वीप है? उत्तरी अमेरिका का, यूरोप का, एशिया का या अफ्रीका का? तो आंसर हो जाएगा अफ्रीका के दो द्वीप है नाइजर और जिम्बाब्वे। क्लियर, ध्यान रहेगा क्या? अगला प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश या वर्तमान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो अपना आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। क्लियर। अगला, निम्न में से कौन अंतिम मौर्य राजा था? बहुत ही महत्वपूर्ण, अंतिम मौर्य राजा कौन था? निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था? ग्रेटर, कृणाल, दशरथ या पुष्यमित्र? आंसर हो जाएगा जो ग्रेटर था वह अंतिम मौर्य राजा था। अगला, इनमें से कौन सी एक नदी बंदर है? बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब एक बंदरगाह है, एक नदी बंदरगाह है, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। एन्नोर, चेन्नई या कोलकाता या हल्दिया? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता जो है वह एक नदी बंदरगाह है। क्लियर। किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है? बहुत ही महत्वपूर्ण, खनन चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, राजस्थान में या फिर बिहार में? तो आंसर हो जाएगा बिहार में खनन चित्रकला प्रचलित है। अगला प्रश्न, कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण, कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है? आवाज, गुलाबी ग्रहण, प्रारूप या फिर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और बता देते हैं, या फिर सफेद वक्र। हमारा प्रश्न क्या है? कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? आवाज, गुलाबी ग्रहण, प्रारूप या सफेद वक्र? तो आंसर हो जाएगा आवाज कहते हैं कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को। क्लियर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तट रेखा बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तट रेखा है? अंटार्कटिका की या आर्कटिक की या हिंद महासागर की या अटलांटिक की? तो आंसर हो जाएगा अटलांटिक जो महासागर है वह सबसे लंबी तट रेखा बनाता है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? बहुत ही महत्वपूर्ण, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31.16%, 10%, 65% या 50.1%? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो शहरी जनसंख्या वह 31.16% है। ठीक है,
ध्यान रहेगा क्या। अगला प्रश्न, कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, गृह मंत्रालय या कार्मिक मंत्रालय। तो आंसर हो जाएगा जो कार्मिक मंत्रालय है वह प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है। बहुत ही महत्वपूर्ण, निम्नलिखित में से कौन सा एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है। भांगर, खादर, तराई या होवर। तो आंसर हो जाएगा जो तराई है वह एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है। क्लियर। वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाई देता है। जी हाँ, वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाई देती है। मेढक की, पेड़ की, सिंह की या कबूतर की। तो कैसी स्थिति दिखाई देती है। पेड़ की तरह की स्थिति वृक्षासन योग में दिखाई देती है। अगला, क्या प्रश्न है। दुली कुनीथा में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। कहाँ की है। महाराष्ट्र की, कर्नाटका की या आंध्र प्रदेश की या पश्चिम बंगाल की। तो जो दुली कुनीथा है वह कर्नाटक में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष में स्थापित हुआ। तो क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष में स्थापित तो 1991, 1995 या 1956 या 1993। तो आंसर हो जाएगा 1993 में जो है तो मानवाधिकार आयोग की जो है तो स्थापना होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, पीसी महालनोबिस या जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में हम पीसी महालनोबिस को जानते हैं। ऑप्शन जो है तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में हम पीसी महालनोबिस को जानते हैं। बहुत कम विक्रेता, क्या प्रश्न है। बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है। ये क्या है। तो अल्पसंख्यक प्रभुत्व या ग्राहक एकाधिकार या विज्ञापन। तो आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक प्रभुत्व जो है बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अल्पसंख्यक प्रभुत्व। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत सरकार के माध्यम से खाद्यान्न जो क्या प्रश्न हो जाएगा। भारत सरकार के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है कौन। भारतीय खाद्य निगम या राष्ट्रीय कृषि बाजार या कृषि मंत्रालय या सही भाई की दुकान। तो भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई थी। जी हाँ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में किस वर्ष शुरू की गई थी। 2010 में, 1995 में, 2000 में या 2005 में। तो आंसर क्या हो जाएगा 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई थी। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया। बहुत ही महत्वपूर्ण, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया। ईसा पूर्व 326 या श्रेणी 556 या श्रेणी 326 या ईसा पूर्व 556। तो आंसर क्या हो जाएगा ईसा पूर्व 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा आज का लास्ट प्रश्न 50वां प्रश्न, किस बिल के बिना भारत सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है। सामान्य बिल से, विनियोग विधेयक से या मनी बिल से या वित्तीय विधेयक से। तो आंसर हो जाएगा विनियोग विधेयक के माध्यम से सरकार जो है तो भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है। साथियों ये थे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए थे। A to Z कॉपी पेस्ट आपको प्रश्न मिले हैं। इसी प्रकार से हम और सारे डेली के डेली आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय जय श्री राम।